गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हिंदी व्याकरण का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। शब्द का अर्थ होता है, शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। जैसा कि आपने पिछले पाठ में वर्णों के बारे में पढ़ा, उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। चलिए जाने कि शब्द कैसे बनते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र किसका है? बोतल। चित्र में क्या दिखाई गई है? बोतल। बोतल का वर्ण विच्छेद किया हुआ है यहाँ पर, मतलब शब्द बनाए गए हैं अक्षरों को जोड़ जोड़ के, वर्णों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाए गए हैं। देखो इसमें दिया गया है बै। पहला वर्ण कौन सा है? बो। बै के किसकी मात्रा लगी हुई है? ओ की। बै। बै में से हम स्वर को अलग कर लेंगे। स्वर क्या था? ओ। फिर बै हो जाएगा आधा, उसको हम हलंत लगा देते हैं। बै प्लस ओ। अगला वर्ण कौन सा है? तै। तै में से हम ए को अलग कर लेंगे। तै प्लस ए, स्वर था ये, इसलिए तय हो गया आधा। फिर अगला वर्ण कौन सा है? ले। ले। तो ले में से भी हम स्वर को अलग कर लेंगे। ले में से हमने स्वर को अलग किया, स्वर था ए। फिर ले हो गया आधा। ले प्लस ए, शब्द बन गया। सारे शब्दों को मिलाकर देखो, बै, ओ, तै और ले। बोतल। बोतल का अर्थ होता है शीशी। यहाँ पर बताया गया है कि यह शब्द बोतल जो है वो शब्द अर्थवान है। उससे शब्द से यह पता चल रहा है कि बोतल किसे कहते हैं? शीशी को। अगर हम इसका उल्टा बना लेते हैं, जैसे कि ये दिया गया है, अगर हम बोतल का उल्टा बना लेते हैं तो ले ते बो या ते ले बो, तलबो शब्द यहाँ पर बन रहा है ना उल्टा। उल्टा हमने शब्द का वर्ण विच्छेद तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु तलबो का कोई अर्थ नहीं होता। तलबो का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि इस शब्द का क्या कोई अर्थ होता है? आप बताओ। नहीं, तलबों का कोई अर्थ नहीं होता। हम इसका वर्ण विच्छेद जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। अगला चित्र देखो। अगला चित्र किसका है बच्चों? जानवरों का। इसमें जानवर दिए गए हैं ना, जैसे शेर है, हाथी है। इसलिए देखो शब्द क्या है? जानवर। जानवर। जानवर में पहला वर्ड कौन सा है? जा। जा में स्वर कौन सा है? आ। फिर देखो जय। जय को हमने आधा कर दिया है और जय में से हमने स्वर निकाल लिया है आ। जय प्लस आ। अगला वर्ड है ने। ने। ने में से हम स्वर को अलग कर देंगे। ने प्लस ए। ने कैसा हो जाएगा? हाफ। अगला वर्ण कौन सा है? वे। वे व्यंजन है। वे में से स्वर को अलग कर देंगे तो वे प्लस ए। वे कैसा हो जाएगा? हाफ, आधा। जिन वर्णों को यहाँ पर हलंत लगा हुआ है ना, सभी वर्ण आधे हैं और उनके साथ जो लिखे हैं वो सब स्वर हैं। तो वे प्लस ए। अगला कौन सा वर्ण है? रे। रे प्लस ए, बन गया शब्द जानवर। देखो यहाँ पर दिया गया है जानवर का अर्थ होता है। जानवर का क्या अर्थ होता है? जानवर हम किसे कहते हैं? पशुओं को। पशु को ही हम जानवर बुलाते हैं ना। अगर हम इस जानवर शब्द का विपरीत कर देते हैं, उल्टा, ने जा रे वे या रे वे ने जा, कुछ भी शब्द बनाते हैं, जा पहले हटा करके वर्डों को आगे पीछे करके बना देते हैं, तो क्या वो शब्द सार्थक होता है? नहीं। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह शब्द सार्थक है कि नहीं। नहीं, यह शब्द कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। हाँ, हम इसका वर्ण विच्छेद वैसे ही कर सकते हैं जैसे दिया गया है, जैसे ने प्लस ए प्लस जे प्लस आ प्लस रे प्लस ए प्लस वे प्लस ए। नजारव वर्ण विच्छेद तो हो जाएगा, बट ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है। नजारव का कोई अर्थ नहीं होता है। जानवरों का तो अर्थ होता है, जानवर मीन्स पशु होते हैं, लेकिन नजारव का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह शब्द नहीं हो सकता। शब्द वही होता है जो अर्थवान होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। देखो आगे दिया गया है कि दिए गए बोतल और जानवर शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। इसलिए इन्हें कैसे शब्द बुलाते हैं? सार्थक शब्द हैं। बोतल और जानवर शब्द के वर्णों को पलट लेने से तलबों और नजारव शब्द बन जाते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द कैसे हैं? निरर्थक। शब्द कैसे होने चाहिए? हमेशा सार्थक। ये शब्द कैसे हैं? निरर्थक। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द की डेफिनेशन दी हुई है। ये शब्द की डेफिनेशन है। डेफिनेशन, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। जब वर्ण क्रम वाइज हो और किसी अर्थ को प्रकट करे, तभी वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। देखो आगे शब्दों के प्रकार दिए गए हैं कि शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का। पहला होता है सार्थक शब्द। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। देखो, निरर्थक बिना अर्थ वाले, सार्थक अर्थ के साथ वाले। देखो इनमें डेफिनेशन दी गई है। फर्स्ट डेफिनेशन है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द की डेफिनेशन दी हुई है, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वो शब्द होता है जो किसी शब्द के अर्थ का बोध कराता है। जो कोई शब्द है, शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो शब्द कैसा होगा? सार्थक। जैसे कि शब्द दिए गए हैं इसमें किताब, भोजन, चित्ता आदि। जैसे किताब है, किताब पुस्तक होती है, आपके पढ़ने के काम आती है। भोजन है, भोजन खाना के काम आता है। चित्ता किसी पशु है, जानवर का नाम है आदि। ये शब्द सारे क्या हैं? सार्थक। इनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। दूसरी डेफिनेशन है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। देखो इसमें डेफिनेशन दी गई है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ताबकी का कोई अर्थ होता है? नब्जो का कुछ अर्थ होता है? नहीं। ताची का कुछ अर्थ होता है? नहीं। ऐसे ये निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और निरर्थक शब्द यूज़ नहीं किए जाते, केवल सार्थक शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं। डेली यूज़ में भी सार्थक शब्द हैं। आप देखो, आप जो भी शब्द बोलते हो वो यूज़ काम के होते हैं ना, डेली यूज़ में काम आते हैं। इसलिए सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। देखो यहाँ पर दिया गया है, शब्द वही कहलाते हैं जो अर्थ कोई दे जाते हैं। शब्द वही होते हैं जो कोई अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्द ही अर्थवान होते हैं। जिन शब्दों का कोई
अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। आओ पाठ दोहराए। देखो पाठ को दोहराओ। पाठ में क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। डेफिनेशन, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं जब वर्ण जो है वो क्रम वाइज लिखे हुए हो और जिनका कोई अर्थ हो, वो सार्थक हो, तभी वो शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। मैंने पहले दिखाया था यहाँ पर कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होता है जो शब्द अर्थवान हो, निरर्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ न हो। आज का वर्क देखो, अभ्यास। अभ्यास है पहला मौखिक। मौखिक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि आप अपने नाम के अक्षरों को उलट पलट कर देखिए और बताइए कि वह सार्थक शब्द या निरर्थक शब्द है। मतलब ये है कि आप अपने नाम के अक्षरों को उलट पलट कर देखिए और बताइए कि सार्थक शब्द है या निरर्थक। आपको अपना नाम आगे वर्डों को, नाम के जो वर्ड हैं उनको आगे पीछे करना है और देखना है कि मेरा नाम जो है वो अर्थवान है या निरर्थक है, मतलब कोई अर्थ प्रकट कर रहा है या नहीं। ठीक है। उल्टा करने के बाद वो कोई अर्थ दे रहा है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है वल्चा के वर्णों को क्रम से लगाकर सही शब्द बोलिए। देखो ये वल्चा शब्द दिया हुआ है। वल्चा के वर्णों को क्रम में लगाकर सही शब्द बोलिए। इसको क्रम में लगाना है और फिर सही शब्द बोलना है। वल्चा, देखो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पहले शब्द चा, फिर वे और फिर ले। देखो बन गया ना, क्या बन गया हमारे पास शब्द? चावल बन गया। चावल है तो चावल तो यूज़ में आते हैं। आप देखते हो चावल जो शब्द हैं वो सार्थक हैं, वो कोई ना कोई अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे हम कल पढ़ेंगे। इन दो क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से लर्न कर लेना। ठीक है, ओके जी।